हाँ, तो आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसके बारे में है क्या, उस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण के बारे में बात करें तो समीकरण जैसे कि x² + 4x + 8 = 0, तो ये समीकरण एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा घात है वो 2 है। जो सबसे ज़्यादा घात होता है वही समीकरण होता है। जैसे ये द्विघात हो गया। अब जैसे 3 घात का x⁻3 4x² + 3x + 2 = 0, तो ये 3 घात का समीकरण है। लेकिन हम इस एक्सरसाइज में केवल x की घात 2 का ही समीकरण के x की घात 2 के समीकरण के बारे में ही जानेंगे। बहुत सी इस प्रश्नावली में बहुत सी चीज़ें मिलेंगी देखने को, जैसे कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो समीकरण जो हमें दे रखा है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली 4.1 में पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भाई जो निम्न में नीचे समीकरण दिए हुए हैं उनके बारे में बताना है कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। केवल इतना ही एक्सप्लेन करना है हमें, ज़्यादा कुछ नहीं बताना। तो इसमें पहला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट दे रखा है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2x - 3। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसके ये हमें देख के बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ऐसे हम इसे देख के नहीं बता सकते कि ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। तो इसे पहले सॉल्व करते हैं। ये जैसे x + 1 है, ये a + b के होल स्क्वायर से हम इसे खोलेंगे। a + b का होल स्क्वायर, ये हमें पता होना चाहिए। इसका होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। अगर भी इसमें माइनस आ जाए, a - b का होल स्क्वायर हो, तो उस वक्त a² + b² यहाँ पर माइनस होगा। केवल यही जगह है वो चेंज होगी और सेम टू सेम वही होगा। एक ही फॉर्मूला है, थोड़ा सा चेंज है माइनस और प्लस का। इसी तरह अब इसे सोल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ पर a की जगह x है और b की जगह 1 है। यानी इसके अंदर इस फॉर्मूले में हमें लगाना है कि जहाँ a है वहाँ x लिखना है और जहाँ b है वहाँ पे 1 लिखना है। तो सबसे पहले a की जगह x लिखो तो पहले तो आ जाएगा x का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई 2ab, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई और उनका 2 गुना। इन दोनों का मल्टीप्लाई x होगा और 2 गुना होगा 2x। इक्वल में हमें ये करना है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है कोष्टक में। अगर दी बाहर कोष्टक के बाहर कोई संख्या होती है उसे अंदर मल्टीप्लाई करें तो वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगी, x से भी मल्टीप्लाई होगी और 3 से भी मल्टीप्लाई होगी। तो 2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ गया 2x, और 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -6। क्योंकि ये संख्या माइनस की, ये प्लस की, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो मेन आंसर होता है वो माइनस में ही आएगा। इसलिए 3 और 2 का मल्टीप्लाई आ गया -6। अब हमें करना ये है, हमारा जो समीकरण का फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि ax² + bx + c = 0। यानी कि इक्वल में हमें 0 रखना है, जो भी अचर पद है उन्हें भी इधर लाना है, सब जितने भी पद हैं सारों को इधर लेके आना है। यानी इस इक्वल के उधर में केवल हमें 0 ही रखना है, बाकी संख्याएं सारी इधर आनी चाहिए। तो x² हमारा पहले से था +1 और +2x, ये हमारा ऐसा कैसा पहले था। इक्वल के 2x को इधर लेके आ रहे हैं, इक्वल से इधर लेके आ रहे हैं। तो इक्वल में ऑप्शन ये होता है कि जो प्लस की संख्या होती है वो इधर माइनस में होगी, जो माइनस की वो प्लस में होगी, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में होगी, मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगी। तो 2x इधर आएगा, किस में होगा, माइनस में हो जाएगा। प्लस में था माइनस हो गया, और ये जो -6 है ये इधर आकर प्लस में हो गया, +6 = 0। अब हमें जो x के पद हैं या x² के पद हैं जो जिन्हें सोल्व कर सकते हैं, जैसे x² है यहाँ पे, तो यहाँ पे और कोई x² का पद है ही नहीं इस समीकरण में, तो ये केवल x² ही रखेंगे हम इसे, और कुछ चेंज नहीं कर सकते। जैसे 1 है, 1 और 6 इन ये दोनों ऐड हो जाएंगे, अचर पद है, अचर पद में अचर पद ऐड हो जाएगा, ये 7 होंगे। और 2x और ये 2x में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x में से 2x निकालना है, 2 में से 2 निकालते हैं 0 बचता है, ये कट हो गया सीधा ही, ये 0 हो गया। और 1 और 6 कितने हो गए, 7। तो x² + 7 = 0। अब हमारा ये समीकरण आ गया, x² + 7 = 0। अब हमें ये बताना है कि ये भाई द्विघात का समीकरण है या नहीं है। तो इसमें अगर दी हाईएस्ट घात 2 आ गई तो ये द्विघात का समीकरण है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। इसमें ये द्विघात का समीकरण होगा तो इसमें पहले का आंसर ये होगा, यहाँ में हमें जवाब देना है कि हाँ भाई ये इसका क्या होगा। हाँ, तो हमारा दूसरा, अब जो
फर्स्ट क्वेश्चन है उसका दूसरा हम देख रहे हैं, दूसरे में क्या होगा। इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल -2 मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब इसके बारे में पता करना है, उसी की तरह जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे मल्टीप्लाई करो, जो इधर जो सारे पद हैं उन्हें इधर लेके आना है। तो ये पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई में पहले हम इधर डिवाइड में नहीं लेके आएंगे, पहले इसे सरल करेंगे, उसके बाद में आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर वाला जो राइट हैंड साइड है ये ऐसी कैसी रहेगी, इक्वल में -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 होता है -6, और -2 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते ही प्लस हो जाएगा। यही यहाँ हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है, जो मल्टीप्लाई में होते हैं ना उनके चिन्ह सही से नहीं कर पाते। तो अब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को इधर लेके आना है। ये तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये जो माइनस के 6 इधर आकर किस में हो जाएंगे, प्लस में होंगे, और ये जो प्लस के 2 है इधर आकर होंगे माइनस में, और ये इक्वल में इधर इस साइड क्या बचा, 0 बचा, क्योंकि हम ये सारे पद लेकर इधर आ चुके हैं। तो अब एक्स स्क्वायर ये -2x और ये भी -2x, और उस वक्त तो माइनस और प्लस था, ये ध्यान रखना। जो पहला क्वेश्चन था उसमें -2x प्लस 2x था, तो ये दोनों 0 हो गया था यहाँ पे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दोनों ऐड होंगे, इसमें दोनों ऐड होने वाले हैं। ये तो एक्स स्क्वायर आ गया, -2x और -2x दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो ऐड करेंगे, -2 और -2 माइनस के 4 हो गए, -4x, और ये प्लस में क्या रह गया 6 इक्वल 0। अब देखो ये भी तो हमारी घात ये भी यही हो रही है, x की पावर 2 -4x प्लस 6, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही अगले वाला क्वेश्चन करना है। तो ये द्विघात समीकरण है, ये भी है, ये भी कंफर्म हो गया, ठीक है। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थर्ड दे रखा है x - 2 x + 1 ये दे रखे हैं। तो अब देखो इसमें हमें ये करना है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद जो आंसर आएगा इधर जो होंगे सारे पद उन्हें इधर लेके आना है। तो x को ये जो है ना, पहले ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये जो 2 है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो x को x + 1 से मल्टीप्लाई करें, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, फिर x को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया x। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ये चिन्ह माइनस का 2, तो माइनस भी साथ में मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, लेकिन माइनस साथ में था तो ये हो गया -2x, और यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और ये भी माइनस, ये -2। ये हमारे दोनों कोष्टक हमने सरल कर लिए। सेम टू सेम ऐसा इसमें करना है, इसमें भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, और फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x। यहाँ पे -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। अब देखो ये x के पद है ना, इन्हें सोल्व करेंगे। x - 2x यानी 1 में से 2 घटाना, 1 में से 2 घटाना, 1 में से 2 घटाएंगे क्या बचता है, -1 बचता है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा -x स्क्वायर, x में से -2x घटाते क्या बच गया -x, और ये माइनस के 2 इधर थे, इक्वल यहाँ पर x स्क्वायर प्लस ये 3x में से x और घटाना, तो 3x में से x घटाएंगे क्या बचेंगे, 3 में से 2 निकाले, सॉरी 3 में से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा 2x, और ये आ गया -3। अब ये जो 3 ये पद है, इस पद को सारों को इधर लेके आना। ये तो आ गया x स्क्वायर, ये -x, ये -2, ये x स्क्वायर इधर आकर हो गया -x स्क्वायर, ये 2x भी इधर आकर -2x, और ये -3 इधर आकर किसमें हो गया +3 इक्वल 0। अब देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर में से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 बचेगा, ये -x और ये -2x कितने हो गए, -3x हो गए, 1 और 2 कितने हो गए 3, -3x हो गए, ये -2 और ये +3, यानी 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा 1, ये -3x + 1 इक्वल 0। अब देखो इसमें x स्क्वायर नहीं आया, इसमें x स्क्वायर आया था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में x स्क्वायर है, लेकिन इसमें x स्क्वायर नहीं आया इसे सोल्व करने पर, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसके आंसर में हमें नहीं लिखना है कि भाई ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, जबकि वो जो फर्स्ट और सेकंड है वो दोनों होंगे। हाँ, तो इसका अब 3 क्वेश्चन कर लें, चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। चौथे में क्या है, x - 3
2x प्लस 1 इक्वल में होगा x इंटू x प्लस 5। ये क्वेश्चन करना है बस सेम टू सेम वैसे ही है, कोई पिछले जो क्वेश्चन के सेम टू सेम वैसा का वैसे ही होगा। इसमें क्या करना है, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। इसमें x को x से और 5 दोनों से मल्टीप्लाई करके बताना है। तो पहले x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो ऐसा कैसे रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, और x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो वापस वही आता है, बस x हो गया। माइनस 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, ये तो आ गया 6, और ये x, और ये माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल किसका आएगा, माइनस का। फिर -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया -3 इक्वल x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, और x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 5x। फिर इन दोनों को इधर लेके आना, इधर समीकरण ऐसे की ऐसी रहेगी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3। सॉरी यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, x माइनस 6x, x में से 6x सब्ट्रैक्ट करना है तो x में से 6x करो, 1 में से 6 निकालना है -5, यानी कि यहाँ पे कितने बच गए माइनस के 5x, और ये माइनस के 3, और इधर वाली संख्या इधर आकर माइनस में होगी, ये x स्क्वायर हो गया, ये भी इधर आकर माइनस में होगा -5x इक्वल 0, इधर 0 रह गया। अब देखो ये -5, ये 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, यानी 2x में से 1x निकालना है, 2 में से 1 निकालना है, क्या बचेगा, केवल x बचेगा, ये x स्क्वायर बच गया। ये -5x है और ये भी -5x है, -5 और -5 माइनस के 10 हो गए, माइनस के 10x, और अचर पद हमारे पास केवल 3 है, वो माइनस का है तो -3 ये इक्वल 0। अब देखो इसमें अंत में हमारे पास क्या आया, x की घात पावर x की घात 2 आ गई, मतलब ये क्या द्विघात समीकरण है। तो हमारा फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 आ गए द्विघात समीकरण में। हाँ तो हमारा आगे क्वेश्चन पांचवा देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है हमारा अभी, फर्स्ट का 5वां है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल x प्लस 5 x माइनस 3। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं, बस थोड़ी संख्या ही चेंज कर रहे हैं और वैसे ही हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, 2x को x से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x को -3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से करेंगे 6, ये आ गया -6x, और -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, और -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस होगा तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ये प्लस में हो गया। सेम टू सेम ऐसे ही इसमें करना है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, फिर x को -3 से करेंगे -3x, अब 5 से करना है तो 5 को x से करेंगे तो प्लस 5x, और 5 को 3 से करेंगे तो -15। अब जो यहाँ पे इसमें सरल हो सकते हैं वो पहले ही सरल कर लेते हैं, जैसे कि ये x के पद है ना इन दोनों में, ये पहले ही सरल हो जाएंगे तो इन्हें पहले ही सरल कर लो इसी स्टेप में। ये 2x स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा, -6 और -1 यानी -6 और -1 माइनस के साथ, तो ये आ गया -7x, और ये आ गया +3 इक्वल यहाँ पे x स्क्वायर, और ये माइनस के 3x प्लस 5x, यानी 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने, 5 में से 3 घटाओ कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो ये आ गए प्लस के 2x, और ये -15 है। अब इन सारों को इधर लेके आना है, ये सारे जो प्लस में वो माइनस में होगा, माइनस में प्लस में हो जाएंगे। ये 2x स्क्वायर -7x प्लस 3, अब ये x स्क्वायर प्लस का इधर आकर माइनस में हो गया, -x स्क्वायर, ये प्लस में, ये भी इधर आकर माइनस में हो गया 2x, ये माइनस में, ये प्लस में होगा इधर आकर, और इक्वल में क्या बचा 0। अब जो सरल हो रहा है वो सरल करो, जैसे ये 2x स्क्वायर है और ये -x स्क्वायर है, तो 2x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, ये माइनस के 7x और ये माइनस के 2x, माइनस के 7 और 2 कितने हो गए, माइनस के 9 हो गए, माइनस के 9x, ये 3 और ये 15, 3 और 15 कितने हो गए 18, तो ये हो गए +18 इक्वल में क्या रहेगा 0। ये लो ये हमारे समीकरण सोल्व हो गया। इसमें भी सेम टू सेम x की पावर 2 है तो इसमें भी द्विघात समीकरण होगा। तो अभी तक तो ये क्या आया है। हाँ तो अगला छठा क्वेश्चन स्टार्ट है। x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा चेंज, ज़्यादा नहीं, बस वो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने पहला जो क्वेश्चन बताया था उसमें बताया भी था, उसमें a प्लस बी का बताया था, साथ में ये भी बताया था। ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस
यही चेंजिंग करना और कुछ नहीं करना। इसमें ये एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, राइट हैंड साइड ये है वैसी की वैसी आ गई। इसमें ये फॉर्मूला लगाना है, तो a की जगह x है तो x का स्क्वायर आ गया, b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 2 गुणा 2 4 हो गई। फिर माइनस 2ab, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपस में, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और इन दोनों का दुगुना, तो 2x का दुगुना होगा 4x, तो ये आ गया माइनस 4x। अब ये संख्या है ये सारी इधर के इधर सारी की सारी इधर चले जाएंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो ऐसा कैसा राइट हैंड साइड थी और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरी की पूरी इधर लानी है, तो ये चिन्ह चेंज होगा। एक्स ये प्लस का था ना, इधर आकर माइनस हो गया, ये प्लस का था, सॉरी यहाँ पे एक्स था, नहीं सही है, एक्स स्क्वायर और ये 4 प्लस के इधर आकर माइनस के हो गए, ये माइनस 4x है वो यहाँ इधर माइनस के और इधर आकर प्लस के हो गए, इक्वल में क्या रहा 0। अब एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कट गया सीधा ही, फिर 3x और ये रह गई 4x, 3 और 4 कितने हो गए 7, तो ये हो गए 7x और ये 1 और ये -4, यानी 1 में से 4 घटाना है, 1 में से 4 घटाएंगे कितने बचेंगे 3, ये माइनस के 3 बचेंगे वो भी इक्वल में 0। तो इसमें एक्स स्क्वायर नहीं आया, तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमारे पास अभी तक 2 समीकरण आ चुके हैं, द्विघात समीकरण जो नहीं है। हाँ, तो अगला 7वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 7वें क्वेश्चन में थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा चेंजिंग है। x प्लस 2 की पावर 3 क्यूब आ गया अब की बार इक्वल 2x और ये है x स्क्वायर माइनस 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला पहले वाला ही लिखा हुआ है क्या। इसमें चेंजिंग नया ये है, ये फॉर्मूला पावर 3 का आ गया, यानी कि a माइनस बी की पावर 3, ये फॉर्मूला नया सीखना है a माइनस बी की पावर 3 का। तो ये हमारे पास a माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई में a माइनस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी की क्यूब का। यानी कि जहां पर a है वहां पे हमें x लेना है, जहां पर b है वहां पर 2 लेना है। तो सबसे पहले क्या करना है, a की क्यूब और b की क्यूब, यानी सबसे पहले x की क्यूब करो और माइनस 2 की क्यूब, तो 2 की क्यूब, ये लो जी। फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई a इंटू बी, a और b को मल्टीप्लाई, x और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 2x आ गया। उसके बाद में कोष्टक में हमें a माइनस बी लेना है, यानी x माइनस 2 और इक्वल में ये हमारा पद रहेगा। इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर कितनी होगी 3। मल्टीप्लाई में क्या होता है, जब आधार सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, तो 2 और इसकी घात 1, 2 और 1 कितनी होगी 3 होगी। और 2x को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया माइनस का 2x, ये ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, केवल चिन्ह चेंज हुआ। अब इसे सोल्व करते हैं थोड़ा, तो x क्यूब, ये तो ऐसा कैसा रहेगा 2 की क्यूब, यानी 2 की घात 3 का मान होता है 8, सीधा याद करें तो। वैसे इसमें ऐसा होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 3 बार लिखना है इसे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, जितनी घात होती है उतनी बार ही मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हमारे पास बचता है 3 और 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो गए 6, तो ये हो गए माइनस के 6x और ये x माइनस 2, ऐसे कैसे ही है इक्वल में ये है 2x की पावर 3 माइनस 2x। इन्हें एक बार ऐसा ही रखना है क्योंकि हमें एक स्टेप और लेना है यहाँ से, ये x की पावर 3, ये माइनस 8, इस 6x को ये अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस 6x को x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया माइनस 6x स्क्वायर और इस 6 को वापस इससे मल्टीप्लाई करना है, अंदर x और -2 दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो गए 12 और माइनस कितने हो गए प्लस, ये हो गए प्लस 12x। अब इक्वल में हमारे पास क्या बचा हुआ था 2x क्यूब माइनस 2x। अब हमें इन दोनों को इधर लेके आना है, चिन्ह चेंज करना है इनका, तो ये आ गया x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर, सॉरी ये माइनस में होगा, ये इधर प्लस में, इधर आकर माइनस में होगा, माइनस 2x की पावर 3, ये प्लस में हो जाएगी, ये माइनस में था ना, इधर आकर प्लस में हो गया, 2x इक्वल 0। अब इन्हें सरल करना है, x की पावर 3 वाला और x की पावर 3 वाला ये है, तो x की पावर 3 में से 2x की पावर 3 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो x की पावर 3 ये तो 1 है, ये 2 है, तो 1 में से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, लेकिन वो भी माइनस का, तो ये बच गया माइनस x की पावर 3, माइनस x की पावर 3। अब अचर पद हमारे पास -8, केवल -8 ही है, तो इसे हम अचर पद को अंत में लिखेंगे। अब x की पावर 2, जो घात 2 है उसे सरल करते हैं, माइनस 6x की पावर 2, एक यही है और कुछ नहीं है, तो ये अकेला आएगा माइनस 6x की पावर 2। अब x के पद देखते हैं, x के पद एक तो ये 12x और ये 2x, 12 और 2 कितने हो गए
14, तो ये हो गए 14 अक्स। अब हमें अचर पद हमने 8 को छोड़ा था ना, अब 8 लिखेंगे अंत में, ये -8 इक्वल 0। अब ये कोई सरल नहीं होगा, अब सरल नहीं होगा आगे। तो इसमें घात क्या आई, घात अक्स की पावर 2 आ गई, मतलब होता है। लेकिन ध्यान हमें ये देना है कि मैंने सबसे पहले बताया था कि जो घात सबसे ज्यादा होती है वो समीकरण उसी घात का होता है। इसमें x की घात 3 है, यानी ये 3 घात का समीकरण है, ना कि 2 घात का। इसमें 2 घात तो है लेकिन ये 2 घात का समीकरण नहीं है, ये 3 घात का समीकरण है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो घातांक है वो कितनी है, x की पावर 3 है, इसलिए x की पावर 3, तो 3 घातांक का समीकरण होगा। तो ये हमारा इसमें भी क्या होगा, द्विघात की समीकरण, ये भी नहीं है। आगे अब इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन बचा है 8th वाला, आठवां अंतिम है। इसके बाद मैंने करना है 8वां x की पावर 3 -4x स्क्वायर -x + 1 इक्वल x - 2 की पावर 3। ये ज्यादा चेंजिंग नहीं है, बस उस वाले की तरह ही है जो पीछे हमने x की पावर 3 का एक फॉर्म किया था 7वां, वही। तो x की पावर 3 का फॉर्मूला लगाना है, वही x की a - b की पावर 3 का फॉर्मूला देखो क्या था, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और इंटू a माइनस b, यही हमारा फॉर्मूला था। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। ये तो ऐसा कैसा रहेगा, इसमें x क्यूब है, x स्क्वायर है और x है, तो ये तो सरल होगा नहीं। तो राइट हैंड साइड है वो ऐसी कैसी रहेगी, x की पावर 3 -4x स्क्वायर -x + 1 इक्वल, इसमें ये फॉर्मूला लगाना है। यानी अब की बार भी वही है, सेम टू सेम है, ज्यादा चेंज वही है। वहां पर भी x - 2 ही था, यहाँ पर भी x - 2 ही है। तो x क्यूब माइनस 2 की क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 2x, और कोष्टक में क्या करना है, इन दोनों का माइनस, यानी कि x - 2। ये लो जी, अब आगे से सरल करेंगे। ये x की पावर 3 -4x स्क्वायर -x + 1, ऐसा कैसा ही है। ये x की पावर 3 ऐसे कैसी रहनी है, 2 की पावर 3 पहले बताया था 8, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6x, और ये x - 2। वापस वहां पर भी हमें पहले ये इन दोनों को सरल करना है, इसलिए एक स्टेप और ले रहे हैं। तो x की पावर 3 -4x स्क्वायर -x + 1 इक्वल x की पावर 3 -8। अब 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को x एक ही तो है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 ही, लेकिन x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। यहाँ पे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और 6 को 2 से करेंगे तो 12, और ये x 12x। अब क्या करना है, जो इक्वल का सिंबल है इससे इन सारों को इधर लेके आना है, इनके चिन्ह चेंज होंगे, बस इतना ही होना है। x की पावर 3 -4x स्क्वायर -x + 1, ये x की पावर 3 है, इधर आकर माइनस में हो गया -x की पावर 3, ये -8 है, इधर आकर प्लस में होगा +8, ये -6 है, इधर आकर किस में होंगे प्लस में, +6x स्क्वायर, और ये 12 है, इधर आकर माइनस में हो जाएंगे 12x - के, और इक्वल में क्या रहेगा, ये 0। अब हमें जो x की क्यूब के पद हैं वो देखो, x क्यूब और x क्यूब, ये दोनों x क्यूब के है ना, तो ये x क्यूब यानी 1 और ये भी 1 में से एक सब्ट्रैक्ट करना है, कट गया जैसे सीधा ही कर लो। अब x स्क्वायर का देखो, ये 4x स्क्वायर है, ये 6x स्क्वायर है, लेकिन ये माइनस के, ध्यान रखना, ये माइनस की 4x स्क्वायर, ये प्लस के 6x स्क्वायर, यानी 6 में से 4 को घटाना है। 6 में से 4 घटाएंगे कितने बचेंगे, 2, तो ये आ गया 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर x का पद देखते हैं, x का पद एक ही है -x, और ये है 12, 1 और 12 कितने हो गए 13, तो माइनस के हो गए 13, माइनस के 13x। अब अचर पद, ये अचर पद 1 है, और यहाँ पर अचर पद है क्या कहीं, ये 8 हो रहा, 8 है अचर पद, तो 1 और 8 कितने हो गए 9 हो गए, ये लो जी 9 इक्वल 0। तो इसमें हमें अंत में क्या मिल रहा है, x की पावर 2 मिल रही है, तो हमें यही देखना है कि घात सबसे ज्यादा 2 होनी चाहिए, वही द्विघात समीकरण है। तो इसमें घात सबसे ज्यादा 2 है, तो हमारा ये द्विघात समीकरण है, तो इसमें भी हाँ होगा। तो हमने 8 क्वेश्चन किए आज, इन 8 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, जबकि 3 है उनमें द्विघात समीकरण नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन है वो हम कल देखेंगे, और ये भी देख लेना कि एनसीईआरटी की बुक से वो बाजार में उपलब्ध नहीं है, तो ये सारे क्वेश्चन एक मतलब सारे के सारे प्रश्न करवाने, जैसे 8 क्वेश्चन थे तो 8 के 8 करवा दिए, तो वो देखते रहना, बढ़िया रहेगा।